हर एक को क्या समझना, शरीर के अनुसार नहीं समझना। कैसे समझना, आत्मा के अनुसार। और जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। ये सारी बातें किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से। अभी आप जैसे जी रहे थे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर आप अगर यीशु को ग्रहण किए हो, प्रभु को जान चुके हो, तो ध्यान रखना अंधकार नरक की जितनी सामर्थ्य है उनके ऊपर परमेश्वर ने आपको विजयी बनाया है। वो आपके पांव के नीचे दबेंगे, वो आप उनके ऊपर अधिकार रखेंगे। प्रभु कह रहा है ये मसीह यीशु की ओर से है। फिर से पढ़िए, ये सब बातें, ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर पिता की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा, जिसने मसीह यीशु के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया, कर लिया। क्या कर लिया, मेल मिलाप। एक नेता से, एक अधिकारी के साथ अगर आपका मेल मिलाप हो जाता है तो आप अपने सीने को चौड़ा करके चलना शुरू कर देते हैं। पर यहां पर बाइबल बताती है कि हमारा मेल मिलाप किसके साथ हुआ है। बाइबल बताती है कि हम सब गुनाह और पाप में दबे हुए थे, कोई भी नहीं था जो हमारे बोझ को उठा सके, हमारे पाप को मिटा सके। सबने पाप किया, बाइबल बताती है सबने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबके सब, एक भी धर्मी नहीं। जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो भी पापी है। आज अभी जो बच्चा पैदा हो रहा है, डिलीवरी अभी हो रही है उस बहन की, अगर वो बच्चा भी पैदा हो रहा है तो वो भी पापी है। क्यों? क्योंकि उसके माँ और उसके पिता का जो ब्लड है वो ब्लड धर्मी नहीं, वो पापी है। तो वो बच्चा कैसे धर्मी ठहर सकता, हो सकता है क्या? सबने पाप किया। एक मिनट हम थोड़ा सा वहां ले चलेंगे, यशायाह में, यशायाह 59 अध्याय। सुनो यहोवा का हाथ, सुनो परमेश्वर पिता का हाथ, ईश्वर का हाथ, सृष्टिकर्ता का हाथ ऐसा छोटा नहीं हमारे आपकी तरह उसका छोटा हाथ नहीं है हो गया कि उद्धार ना कर सके, कि वो हमारा आपका उद्धार न कर सके। उसका हाथ क्या है, छोटा नहीं है। ना वह ऐसा बहरा है। सुनिए सुनिए, अगर हम आप प्रार्थना करते, इलाहाबाद में व्यक्ति है या दुबई में व्यक्ति है, मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ, वो गिर जाता है, वो चंगा हो जाता है, वो आशीषित हो जाता है। एक छोटा सा भाई, छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा दुआ करता है, वो चंगा होता है, गिर जाता है वहां पे है? और उस परमेश्वर की बात हो रही है कि उसके नाम से दुआ किया जा रहा है, पर यहाँ वो परमेश्वर कह रहा है कि देखो यहोवा, मतलब परमेश्वर का हाथ, ईश्वर का हाथ ऐसा छोटा हमारे आपकी तरह नहीं है कि वो तुम्हारा उद्धार न कर सके, कि वो तुम्हारे दुखों को न देख सके, वो तुम्हारी समस्या को न देख सके। वो अर्थात सब देख रहा है, पर कुछ कारण है। कारण क्या है? हाँ पढ़िए आगे। ना वह ऐसा बहरा है हो गया, मतलब वो उसका हाथ छोटा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो अंधा नहीं है, और परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हाँ, तुम्हारे गुनाह ने, तुम्हारे पाप ने, तुम्हारे अधर्म ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तुमको और तुम्हारे ईश्वर से क्या कर दिया? अगर आपका बेटा और आपसे अलग हो जाए, पता है एक पतंग के समान हो जाता है। आपका हमारा रिश्ता, हमारे परमेश्वर का जो रिश्ता था, पता है बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा। मतलब हम परमेश्वर की समानता में बने हुए लोग हैं, परमेश्वर की समानता में हम हैं। पर कारण क्या है कि हमारे और गुनाह और अधर्म के कारण परमेश्वर का मुख हमसे क्या हो गया है? छिप गया है, हट गया है, वो नहीं देख सकता। एक ये दीवार है, दीवार के उस पार कौन है हमें नहीं पता है, और हमको वो नहीं देख सकता, हम उसको नहीं देख सकते। इधर चिल्लाएं, चीखें, कुछ भी हो, वो नहीं देख सकता, हम उसको नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या? ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है मेरे और तेरे बीच में खाई है, एक दीवार है। वो कौन सी दीवार है? पाप की। फिर से पढ़िए वही वचन नीचे। हाँ। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, परंतु तुम्हारे पाप के गुनाहों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग, तुमको और तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण, और तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि, हाँ, उसका मुख ऐसा छिप गया है कि तुम कुछ भी तुम्हें हो जाता है तो वह नहीं सुनता। वो नहीं सुनता। आप कुछ भी करो, रोज रो, उपवास रखो, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, सुनो सुनो सुनो,
परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से तुमको तुम्हारे ईश्वर से, तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, ऐसे अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण वो तुम्हारे गुनाह और पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है उसका मुख, उसकी दृष्टि तुमसे ऐसे छिप गई है कि वह नहीं सुनता। वो सुन नहीं सकता है। वो बहरा नहीं है पर सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक दीवार है। वो कौन सी दीवार है? पाप की, पाप की दीवार है। महाभारत में, रामायण में, गीता में, किसी भी ग्रंथ में देख लो, यीशु मसीह की चर्चा है। काट पर एक लटकाया जाएगा, उसने अपने लहू को बहाएगा, उस लहू के द्वारा, उस मृत्यु के द्वारा जो क्रूस पे मरेगा, उसके द्वारा सारे जगत के लोगों का उद्धार होगा। हमें बाइबल बताती है और सारे ग्रंथों में प्रभु यीशु मसीह की चर्चा है। हमारे भारत देश के अंदर हमारे ऋषि मुनि ने प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही उन्होंने खबर लगा दी थी। इसलिए मतलब सारे ग्रंथों में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। एक है जो आएगा, सारे जगत का बोझ अपने ऊपर उठाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से, क्योंकि तुम्हारे हाथ किससे? जोर से बोलो, किससे? हत्या। कौन से हत्या है? आप बोलोगे हमने कौन सा हत्या किया? हमने तो कभी मुर्गी नहीं मारी। बहन मुर्गी बेशक नहीं मारी, पर गर्भ में बालक मार दिया आपने। भाई आपने मार दिया। कोई नहीं जानता, पर वो बच्चा जानता है और पिता जानता है। किसी का हक मार दिया, प्रभु जानता है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे हाथ घिनौने हाथ ने, और तुम्हारी उंगलियां भी अधर्म के कामों से, किससे? सिर्फ अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। क्या हो गई है? पापी हो गई है, अपवित्र हो गई है। और तुम्हारे मुंह से तो, हाँ, तुम्हारे मुंह से तो झूठ, और तुम्हारी जीभ से, हाँ, कुटिल बातें निकलती है। क्या निकलती है? बहुत सारी चीजें हैं, इस पे आप मनन करोगे। झूठ, कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं आपको पता है? हमारा फायदा हो रहा है झूठ बोल देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, पता हमारे बुजुर्ग लोग, कुछ लोग बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं जहां अगर बचत रहा है मने झूठ बोल दीजिए। बोलते कि नहीं बोलते कुछ लोग? पर बाइबल बताती है नहीं, आपको सच्चाई पे रहना है। हालेलुया। जो हमें शिक्षा दी जा रही, जो हमें बताई जा रही, जो ग्रंथ हमें कभी इजाजत नहीं देता कि अगर तुम्हारा फायदा होता है या किसी की जान बच रही है, ये इजाजत नहीं दे रहा है। पाप तो पाप है। हीरा चोरी करो या खीरा चोरी करो, चोरी तो चोरी है। पाप तो पाप है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यशायाह का 53 जल्दी से निकाल लेंगे हम लोग, उसमें हम लोग जाएंगे। 4 पद से पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को, निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को, हमारे कलेशों को सह लिया। उसने अपने शरीर पे कोड़ों के द्वारा, 39 कोड़ों के द्वारा, क्योंकि बीमारी 39 थी, 39 कोड़े उसने मार खा लिया, सह लिया। और हमारे दुख को, हमारे कलेश को उठा लिया। यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस की तरह ले लिया। तो भी हमने उस परमेश्वर का, हाँ, मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जी आगे। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। जी। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हाँ। हमारी ही शांति के लिए, ध्यान सुनना, पड़ी। हमारे ही शांति के लिए, हमारे ही दुखों के लिए, हमारे ही कलेशों के लिए क्या पड़ा उस पे? पिछले 2-3 संडे मैंने एक बार बताया था ना, तांत्रिक को लोग मुर्गे की, सुअर की, बकरी की बलि लेके जाते हैं ना देने के लिए। गुनाह कौन क्या रहता है? बीमार कौन रहता है? इंसान रहता है। हमारे आप में कोई भाई बहन हो सकता है, पर बलि किसकी चढ़ी जा रही है? पशु की, किसी जानवर की। हम विश्वास करते हैं कि ये बलि चढ़ेगी तो हम आराम हो जाएंगे, पर बाइबल में बताती है कि परमेश्वर पिता ने खुद इस यज्ञ को रचा।
इस रचना को रचा, एक ऐसा यज्ञ रचा कि पशु की बलि की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। अर्थात बाइबल बताती है कि स्त्री के, एक कुंवारी स्त्री के घर में प्रभु यीशु मसीह आया, अर्थात पुरुष के द्वारा नहीं, क्योंकि पुरुष के द्वारा आता तो अगर मैं पापी हूं, अगर मेरे द्वारा कोई बच्चा पैदा होगा तो वो कैसे होगा। इसलिए परमेश्वर ने कुंवारी स्त्री को देखा और उसके द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा एक पवित्र बालक को इस पृथ्वी पर लाया, और उसके कोड़े खाने से, उसके क्रूस उठाने से, उसके बलिदान होने से सारा जगत क्या होता है, बचाया जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। किस लिए? मरने के लिए, बलि होने के लिए, ताकि सारे लोग क्या हो, बचाए जाएं। क्यों? क्योंकि ये मेरे स्वरूप और मेरी समानता में क्या है, बनाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा आगे पढ़िए। हम तो सबके सब, हम सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। कैसे कैसे? तू हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, तू ईसाई है, वो कसाई है, सब अपना अपना धर्म अपना लिया। अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से, अपने धर्म से उद्धार पाने के लिए चेष्टा में लगा हुआ है। पर एक पवित्र बलि, अगर सब गड्ढे में गिरे हुए, सबके सब गुनाह में, सबके सब पाप में, सब अगर गड्ढे में गिरे हुए, एक ऐसी दलदल में फंसे हुए, जब तक ऊपर से कोई निकालने वाला नहीं आएगा, कोई निकल नहीं सकता। एक पृथ्वी पे कोई व्यक्ति नहीं जो धर्मी हो, सबके सब पापी हैं, और उसको बचाने के लिए सिर्फ एक उद्धार करता यीशु मसीह आया है। ताली बजा के उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता ने सबका गुनाह का, सबका पाप का उसी यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। क्यों लाद दिया? क्योंकि हम आप अपने गुनाह और पाप को उठाने योग्य नहीं थे। यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह, हम सभी के गुनाह और पाप यीशु मसीह के ऊपर लादा गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और बाइबल बताती है कि हम सब ने अपना अपना क्या किया है, मार्ग चुना हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैंने आपको बताया जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। जिस समय आप अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को आवाज देते हैं, मैं आज पापों को तौबा कर रहा हूँ प्रभु, मैं हर एक गुनाह और पाप से मैं बाहर आ रहा हूँ, मेरी सहायता करो, अपने लहू से धोकर मुझे पाक साफ करो। पता है एक बंधन आपके ऊपर से टूटता है। अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दे, आवाज आ रही बहुत। आप जिस प्रकार से मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ऐसे ही एक न दिखने वाली शक्ति जो आपको गाइड करेगी और आपको रास्ता दिखाएगी, आपको युद्ध करना सिखाएगी। क्योंकि बाइबल बताती है एक सत्य आत्मा है, एक बुरी आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है, एक बुरी आत्मा। जब इंसान के जीवन में आती है तो पता क्या करती है, शैतान का पूरा काम उसके अंदर करना शुरू करती है। परिवार में अशांति लाकर रख देती है। दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, चोरी, हत्या, अपराध, सब वो आत्मा आपके मानसिकता में होकर सब अपने मजे लेती है, और इंसान उसका दोषी ठहरता है, क्योंकि वो शरीर के द्वारा उसी की किए जा रही है। आप कौन सी आत्मा को अपने जीवन में अनुमति देते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप बोलते हो कि पवित्र आत्मा मैं अपने आप को आपके हाथ में दे रहा हूं, मेरे जीवन में आप काम करो, पवित्र आत्मा आपको हर एक बुराई से निकालना शुरू करेगा, और दुष्ट आत्मा आपको विवश करेगा। शाम होते ही आपको दारू पीने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे अपने बच्चों, परिवार से दूर होंगे, दूसरी पत्नी के लिए आपको मजबूर कर देगा। पत्नी होने के बावजूद भी, धन आपके पास लाखों पड़ा है, फिर भी आपको चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए उत्साहित करेगा वो। क्योंकि वो आत्मा आपको नरक ले जाने के लिए। और आज मेरे प्रिय, ये हर एक व्यक्ति को मैं यही चीज बताने आया हूं, हम इसमें कई प्रकार के लोग हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम सबको क्या करना है, ऐसे लोगों को बचाना है जो गुनाह और पाप के जीवन में है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज ये चीज को हमें, हो सकता है कि आप लोग के सर के ऊपर जा रहा हो कुछ, जब आप इसको मनन करोगे, सोचोगे तब। क्योंकि कभी आपने देखा है जिस पेड़ पे फल होते हैं, जिसमें अच्छे फल होते हैं, बढ़िया फल, 10 पेड़ हो वहां पर, 10 पेड़ है वहां पर, सब में फल लगा हुआ है, जिसमें मीठा फल हो, जिसमें बड़े फल हो, जिसमें अच्छे फल हो, किसमें लोग पत्थर मारेगा? कौन से पेड़ का लोग पत्थर तोड़ेगा फल? जब आप पवित्रता में रहेंगे, जब आप धार्मिकता में रहेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, ध्यान रखना आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पत्थर आप ही के ऊपर पड़ने वाला है।
दुष्ट आत्मा आप ही के ऊपर अटैक करने वाला है, समस्याएं आप ही को अटैक करने वाली है। जो गंदा फल है, जो कड़वा फल है, उसको कोई नहीं छुएगा, बीमारी तक नहीं छूने आएगी। अगर आत्मिक है तो उसको ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मेरा पिता क्या है? किसान है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह डाली है, जब हम यीशु मसीह में लग जाते हैं तो हम फल बन जाते हैं। और जब, जैसे मैंने बताया कि अच्छे फल पे सब पत्थर मारते हैं। जब आप देखते होंगे जो अच्छा फल होता है उसके अंदर कीटाणु भी लग जाते हैं, उस फल को खराब भी कर डालते हैं, और हम देखते हैं यार बहुत अच्छा फल है पर इसको कीटाणु खा दिए। पर जितना आप पवित्रता में रहोगे, जितना आप आत्मिकता में, जितना आप धार्मिकता में रहोगे, उतना ही चेतावनी आपके जीवन में होगा, उतना ही सताव आपके जीवन में होगा, उतना ही परेशानी आपके जीवन में आएगी। आप डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे फल हो। आपको रुकना नहीं, आपको दौड़ना, आपको भागना है। अच्छे फल की ओर सबकी निगाहें होती है। शैतान जो ठंडा मसीह है उसके पास नहीं जाएगा, जो पापी मसीह उसके पास नहीं जाएगा, व्यभिचारी के पास नहीं जाएगा, दारू पीने वालों के पास नहीं जाएगा। जब आप वचन पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना में रहोगे, संगति में रहोगे, आत्मा में रहोगे, आराधना में रहोगे, तब आपके ऊपर वो अटैक करना चाहेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग नई सृष्टि है? पड़ोसी बोला है क्या? आपका लोग बोले हैं क्या? नहीं है तो आज से बनना है। आमीन। अगर नहीं है तो क्या बनना है? मैं चाहूंगा उसको हम दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो हाँ, वह नई सृष्टि है जी। पुरानी बातें बीत गई, हाँ, देखो सब बातें नई हो गई। सब कुछ नया हो गया। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, हाँ, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। आमीन। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। क्या दी है? जोर से बोलो, क्या दिया है? हम आप मेल मिलाप में रहे, ये चीज की नहीं ध्यान रखना। बाइबल का परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? हम नई सृष्टि हैं और हमको मेल मिलाप की सेवा दी गई है। अर्थात हर एक गुनाहगार को, हर एक पापी को किसके साथ मेल कराना है? इतना प्यार न करें कि कीड़ों पर जाए। आपके मेल मिलाप, आप रिश्ता मत बनाने लगना, आप मेल मिलाप ज्यादा मत करना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना, क्योंकि ये सेवा आपको मिली है। कुछ लोग अपने से ज्यादा मेल मिलाप करने लगे, ज्यादा मिठाई, ज्यादा तिदाई, है ना? आगे पढ़िए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, हाँ, अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया जी, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, हाँ, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। मसीह ने क्या किया? फिर से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए, इसको समझना आपको। हाँ, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का, मसीह में, मसीह रूप में, मसीह यीशु के रूप में, परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु के रूप में संसार के साथ क्या किया? मेल मिला। मतलब कि कोई मेल नहीं था, क्योंकि हमारा मुख, परमेश्वर का मुख क्या हुआ था? बोले छिपा हुआ था। सुने थे कि नहीं? किस लिए? पाप के द्वारा। पर मसीह यीशु के द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर पिता ने मेल मिलाप किया, रिश्ता बनाया, संगति किया, आगे मेल मिलाप किया, मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष, हाँ, हमारे आपके अपराधों का, गुनाहों का दोष, जो पाप था, जो गुनाह था, हम पर नहीं लगाया। हम पर नहीं लगाया। किस पे? आगे आगे। और उसने मेल मिलाप का वचन, हाँ, हमें सौंप दिया है। ध्यान रखना, यीशु मसीह ने अपना मतलब अपने साथ रिश्ता नहीं, वो परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़े हैं। जब जक्कई घर में पहुंचे तो यीशु मसीह ने क्या बोला? आज इस घर में क्या आया है? ये नहीं बोला कि आज यीशु मसीह उद्धार कर रहा, नहीं, परमेश्वर को उद्धार आया, क्योंकि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह अपने आप को एक दास के रूप में रखते थे, क्योंकि वो पुत्र के रूप में थे। हालेलुया। पर बाइबल बताती है कि वो स्वयं परमेश्वर भी थे। आमीन। वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने सबका किसके साथ रिश्ता जोड़ा है? परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता जोड़ा है। हालेलुया। क्या आप जाग रहे हैं क्या? आगे
इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए अब हम कौन हैं? उससे ऊपर वाला वचन में क्या लिखा है? थोड़ा से उसने कौन सा वचन सौंप दिया है? उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। यीशु मसीह ने किसके ऊपर सौंपा था? प्रेरितों के ऊपर। किसके ऊपर? पतरस गया, प्रचार किया, 3000 लोगों ने आए और परमेश्वर पिता के चरणों में पतरस सौंप दिया, बोला कि तुम बत्तीसवा लिए और यीशु परमेश्वर पिता की आराधना करो। यीशु मसीह कहीं और चला गया, पतरस कहीं और चला गया। पतरस ने जब प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह का और लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो पतरस अपने साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ा, यीशु मसीह के साथ जोड़ा कि तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जीवन दिया है और वो अपना जान देकर तुम्हें खरीदा है, इसलिए मैं तुम प्रभु यीशु मसीह के। अब पतरस चला गया, फिर भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने साथ नहीं जोड़ा। किसके साथ जोड़ा? हमें कौन सा आत्मा मिली है? कौन सा वचन मिला है? मेल मिलाप का। और आज यही वचन मैं आपको देता हूं। आपको परमेश्वर मेल मिलाप का आत्मा दिया है। आप परमेश्वर के राजदूत हैं। आप परमेश्वर के राजदूत हैं। क्या लिखा हुआ? दोबारा से पढ़िए नीचे 20 वाला। इसलिए हम मसीह के राजदूत, इसलिए हम मसीह यीशु के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जितना लोग ध्यान से सुन ला, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको कहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, पाप छोड़ दें। हम तो भैया हाथ धो लिए, बोल के अब आपके ऊपर है। नहीं समझ में? पिलातुस क्या बोला? पिलातुस बोला भैया यीशु मसीह मौत का, मृत्यु का सजा पाने के योग्य नहीं है। मैं इसके गुनाह से, इसके पाप से मैं निर्दोष हूं, इसलिए मैं हाथ धोता हूं। वैसे मैं कह रहा हूं आपको कि यीशु मसीह मुझे बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह में होकर मैं आपको बोलता हूं कि आप परमेश्वर के साथ क्या कर लो, और नहीं मेल मिलाप करोगे तो आप मत बोलना कि प्रभु यीशु मसीह के सामने जब खड़ा होना, आप मत बोलना कि हमको कोई बताने के लिए नहीं आएगा, हमको प्रभु यीशु मसीह खड़ा करेगा तो बोलूंगा हाँ प्रभु ये थी, ये था, मैं इनको बताया था, ये नहीं माने तो मैं क्या करूं? हाँ? आप बोलना ना ही हम ना ही रहे तो प्रभु यीशु मसीह पिक्चर दिखाई दिए, देख ले। ये सीसी कैमरा जो है ना बंद नहीं होता है यीशु मसीह का, ये चल रहा है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको प्रभु कह रहा है कि क्या करना है, आप अपने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, क्योंकि आपको उस जीवन की ओर चलना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आपको दिया है। आमीन। आप एक राजदूत है। आपको याद दिलाऊं, राजदूत कहां से है? ये पावर कहां से, सामर्थ कहां है? क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं है। बाइबल बताती है किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझना। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। क्या है? नई सृष्टि है। यह प्रेरित 3 अध्याय निकालो जल्दी से, 4 पद से पढ़ो। पतरस ने यूहन्ना के साथ, हाँ, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। पतरस यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और वहां पर एक लकवा भिखारी जन्म से लंगड़ा बैठा हुआ था, और ये लोग पहले क्या कर रहे थे? मछली मार रहे थे। क्या कर रहे थे? पर प्रभु यीशु मसीह ने इनको क्या बोला? तुम अब एक क्या हो? नई सृष्टि हो, तुम्हारा जीवन बदल गया, पाप का गुनाह का नहीं है, अब तुम एक आत्मा हो। और ये प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। पतरस यूहन्ना उनकी ओर देखा, आगे हमारी ओर देख। यीशु मसीह के चेलों ने क्या बोला? तुम मेरी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। अगर आप होते तो क्या बोलते? हाँ? ये बात को समझ गए, ये जान लिए कि मैं कुछ हूं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, मैं परमेश्वर का राजदूत हूं और मैं अब शारीरिक नहीं, मैं आत्मा में हूं। उन्होंने बोला मेरी ओर देख। यीशु मसीह की ओर मत देख। किसकी ओर देख? ऊपर मत देख, नीचे न देख, किसकी ओर देख?
अतः वह उनसे पूछने जो लोग नहीं समझ पाते वो कहते ऐसा है, यीशु मसीह की ओर देखा, हमारी ओर न देखा, कहेंगे हम कुछ नहीं कह सके, क्योंकि वो अपने आप को राजदूत नहीं समझते, वो अपने आप को अधिकारी नहीं समझते, वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी नहीं समझते। जब आप उसके बेटा और बेटी बनते, जब उसके राजदूत बनते हैं, तो आप यीशु के नाम और अधिकार और पावर को उपयोग करते हैं और शैतान का छक्का छूट जाता है। तब आप जीवंत होते हैं, आप बीमारों को चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, शांति देते हैं। आमीन। इन्होंने क्या बोला? मेरी ओर देख। किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरा अधिकार दे दिया। कोई आए, एक बार इधर आओ, कोई जन लेकर, कोई भी आ जाओ। अभी पता क्या है, अभी यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह जहां पर प्रचार करने के लिए जाना था, जहां पर उसको जाना था और जिस लोगों को चंगाई देना था, पता क्या किया? यीशु मसीह ने इनको भेज रहा है। क्या कर रहा है? अपने चेलों को भेज रहा है। अब ये क्या करेंगे? यीशु मसीह की ओर देखो, ऐसे बोलेंगे। यीशु मसीह ने मुझे भेजा अधिकार के साथ, मैं ये काम करने के लिए आया हूं, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास पावर है। आमीन। ऐसे गाले पे हाथ रख के कोई काम नहीं चलेगा भाई। अगर आप अंगीकार करते हो मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप हाथ रखोगे, डांटोगे पास्टर की ओर, पास्टर जी थोड़ा देखो ना हमारे बेटवा का खांसी आ रहा है, ऐसे नहीं बोलोगे। क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह क्या चाहता है? यीशु मसीह पृथ्वी पर है? यीशु मसीह चेलों के साथ है? नहीं है। बाइबल बताती है कि वो 40 दिन मुर्दों में से जी उठ के 40 दिन पक्के प्रमाणों से दिखाई देता रहा, हजारों आदमी के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया। यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, पर वो सेवा अधिकार के साथ अपने चेलों को देके गया है। यही चीज समझना, यही चीज जानना है कि मैं नई सृष्टि हूं, मैं राजदूत हूं, मैं उसका बेटे के रूप में हूं। आमीन। संसार के लोग आपको समझे या ना समझे, पर अधिकार की शक्ति आपको समझती है कि जब आप खड़े होते हो थरथराती और कांपती है। आपकी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, आत्मिक शक्तियों से है। हालेलुया। मैंने कई बार मेरी ऐसी कई गवाही है। मैंने एक घर में गया और जैसे वहां पर कदम रखता है और वो 2 बजे रात में चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती है, अरे इसको क्यों बुलाया, अब मैं नहीं रह सकती यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार मेरे को कह रही किसी और को कह रही है। पता है मेरे जीवन, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटा हूँ। जो अधिकार यीशु मसीह का था वो अधिकार मुझे दिया है। आमीन। उस अधिकार और उस पावर के साथ आपको खड़ा होना है। ध्यान रखना, तांत्रिक जी नहीं है यहाँ पे, बाबा जी नहीं है यहाँ पर, सियाने साहब नहीं है यहाँ पर कि वही सब कुछ करेंगे। पास्टर जी भी आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि बाइबल का परमेश्वर हमको आपको बोलता है, यदि आपने उसे स्वीकार किया है यूहन्ना मरकुस रचित सुसमाचार में, तो वहां पर यीशु मसीह भी इस बात को बोला, मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वो दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को क्या करेंगे? दूर करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या करेंगे? दूर करेंगे। आमीन। हालेलुया। कितने लोग अधिकारी हैं? हाथ उठाने के द्वारा ही कुछ करके दिखाओगे, गवाही भी आपके जीवन में आएगी, सुसमाचार भी बताओगे। आमीन। जो बाइबल पढ़ता है वो उसके जीवन में ये वचन समझ में आया है। जो चंगाई के लिए आया, पहली बार आया, हो सकता है उनके समझ में नहीं आया, पर मैं आपको बताऊं, बेशक आप साधारण आए थे, आप असाधारण बन के जाओगे। आप असाधारण बन के जाओगे, क्योंकि कुछ तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। एक चिंगारी लगा दिया, वो एक आग के रूप में बदलेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब आप अपने नहीं हो, इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम अब किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझना है। किसके अनुसार समझना है? आत्मा के अनुसार। आमीन। आइए हम अपने स्थान पे खड़े होंगे, हम दुआ में जाएंगे।